भाई जातीय जनगणना नहीं हो रही, हिम्मत दिखाइए, अलग होके दिखाइए। भाई 2013 में भी क्यों गए थे ये अलग? मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए जब प्रस्तावित हुआ था, उसी से छिटक कर ना ये अलग हुए थे। मुख्यमंत्री जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा है, पीएम मटेरियल ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है भैया। स्पेशल स्टेटस की बात ही हो, भाई इनके खुद के डिप्टी सीएम उसके लिए साफ मना कर चुके हैं। जब तक क्लियर ना हो जाए कि महागठबंधन में कोई इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेगा कि नहीं मानेगा, वहाँ पे भी तो इनकी लड़ाई है ना। बगल से ममता बनर्जी इनको वहाँ से आग दिखाएंगी कि भाई तुम कैसे, हम सामने, कांग्रेस कैसे इनको मानेगी, क्योंकि ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई एक कारण बने जिससे ये भाजपा से ये अलग हो। भाई मुख्यमंत्री निरंतरता में दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी करके प्रधानमंत्री के पास चले गए। अब जब एक बार जब तय हो गई है कि भैया केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि जातीय जनगणना वो नहीं कराने वाली, तो कम से कम राज्य सरकार तो करा ले। क्यों इसको पॉलिटिकल मुद्दा ये लोग बना रहे हैं? अगर इनको सही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं कि भाई जातीय जनगणना हो, मैंने तो बोला कि इसका समर्थन मैं भी करता हूँ, पर आप कराइए तो। आप सिर्फ इसको लेकर बवाल खड़ा कर रहे हैं, आप इसको लेकर दूसरों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने गठबंधन के साथियों को ही कि देखो तुमने जिस चीज़ के लिए मना किया हम वो कर रहे हैं, तमाम विपक्ष इसमें हमारे साथ है। ये आप डर की राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? अगर सही में अगर आप इसको कराना चाहते हो, और मैं भी चाहता हूँ कि भैया हो, जातीय जनगणना हो, क्योंकि हिंदुस्तान में कई ऐसी योजनाएं हैं, बिहार में कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि जाति के आधार पर बनाई जाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि किस जाति की क्या आबादी है उसकी जानकारी हो, ताकि उसके अनुपात में वो राशि आवंटित की जा सके। तो इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पर अगर आप इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बनाकर सिर्फ माइलेज लेना चाह रहे हैं, भाई क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने समय से, जब ये तय हो गया कि भैया केंद्र सरकार अब नहीं करा रही, तो आप इस पर फैसला लीजिए, जनगणना कराना आप शुरू कीजिए। पर इसमें आप सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि अरे फलाना पार्टी भी हमारा साथ दे रही है, ये भी हमारा साथ दे रही है। आप अपना कद दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए भाजपा हमारे साथ नहीं है, फिर भी तमाम लोग हमारे साथ हैं। तो अगर आपका मंशा सिर्फ अपने गठबंधन के साथी को सिर्फ आँख ही दिखाना है, तो आप क्लियर कर दीजिए भैया कि हम सिर्फ आपको सिर्फ आँख दिखाना चाहते हैं। लोगों को ऑफर दिया रहा है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता अब इसका स्वागत भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आने वाले समय में कुछ क्या बदलाव होगा क्या बिहार में, ऐसा लगता है? देखिए मुझे नहीं पता बदलाव होगा कि नहीं होगा, पर इस बात को मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा है, पीएम मटेरियल ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है भैया। अगर किसी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में औपचारिक तौर पर अगर ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भैया ये पीएम मटेरियल हैं, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है। भाई 2013 में भी क्यों गए थे ये अलग? मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए जब प्रस्तावित हुआ था, उसी से छिटक कर ना ये अलग हुए थे। और तब से लेकर अभी तक इनके मन में मंशा है कि भैया अगर एक गुजरात के मुख्यमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, तो भैया मैंने तो 5 बार की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तो ये जो उनकी ख्वाहिशें हैं, ये इनको चैन से बैठने नहीं देती, इसीलिए छटपटाहट है। और अगर ऐसे में अगर ये महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, तो यकीनन ये इसी उद्देश्य के साथ जाएंगे। भैया मौका ही ढूंढे ना, क्यों पेगासस पे आपको अपने ही गठबंधन साथी के खिलाफ स्वर उठाने, क्यों CA-NRC पे आपको अपने ही गठबंधन साथी के खिलाफ स्वर उठाने, जातिगत जनगणना की बात हो, हर विषय पर तो ये भाजपा का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई एक कारण बने जिससे ये भाजपा से ये अलग हो, और अलग जाकर ये महागठबंधन से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। कुछ नहीं मिला, साथ में रहकर भाई डबल इंजन की आपकी सरकार चल रही है। आज तक एक चीज़ बताइए ना, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश में विकास के लिए ला सके हो। स्पेशल स्टेटस की बात ही हो, भाई इनके खुद के डिप्टी सीएम उसके लिए साफ मना कर चुके हैं कि यहाँ पे कोई स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। तो बताएं कि फिर इस गठबंधन में क्यों, किस लालच के साथ हैं? अगर आपकी किसी बात को सुना ही नहीं जाता है, तो ये अपनी भी बातों को स्पष्ट करें कि भैया क्यों। फिर ये वही बात हुई ना, ये सिर्फ डराने की राजनीति कर रहे हैं। भाई जातीय जनगणना नहीं हो रही, हिम्मत दिखाइए, अलग होके दिखाइए। आज अगर स्पेशल स्टेटस की बात नहीं हो रही है, हिम्मत कीजिए, करके दिखाइए। पर नहीं, डराएंगे भी। क्यों? क्योंकि जब तक वहाँ पे रोटी तय ना हो जाए, जब तक क्लियर ना हो जाए कि महागठबंधन में कोई इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेगा कि नहीं मानेगा, वहाँ पे भी तो इनकी लड़ाई है ना। बगल से ममता बनर्जी इनको वहाँ से आग दिखाएंगी कि भाई तुम कैसे, हम सामने, कांग्रेस कैसे इनको मानेगी।
तो ये सिर्फ अपनी ही राजनीति में उलझकर इन्होंने बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आज की तारीख में जो बिहार के सही मुद्दे हैं, भाई जितने अभ्यर्थी हैं, जितने लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, विभिन्न कारणों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों कोई सुनते नहीं है। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। ये उलझा के रखेंगे भैया, कभी आपको शराबबंदी कानून में उलझा के रखेंगे, आपको जातिगत जनगणना पे, आपको विशेष राज्य के दर्जे पे करेंगे, ये कुछ भी नहीं।